कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक मैं वापस आ गई हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए, और काफ़ी टाइम से इनएक्टिव हुई भी थी। वजह ये थी जो कि आपको व्लॉग में नज़र आ रहा होगा, घर का अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान जो है पैक हो गया है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान फॉर गुड। और यहाँ आपने देखा है बबल रैप है, ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं जो कि हम लोग पैक करवाएंगे। तो इस पैकर्स को बुलाया है, वो सारा सामान जो है शीशे का बर्तन सारा वो लोग पैक करेंगे। बाकी कार्गो का सामान अलग जाएगा, जो साथ लेकर जाने वाला है वो अलग जाएगा, देने वाला अलग होगा। तो हमें 1.5 महीने में ये सारा काम करना था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और मैं इतनी बिज़ी हो गई कि मैं बिल्कुल कोई व्लॉग शेयर नहीं कर सकी। यहाँ बेडरूम सेट भी ऑलमोस्ट मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, क्योंकि ये भी सेल हो गया है, तो ये बेडरूम सेट भी चला जाएगा। बहुत दिल उदास होता है जब आप एक जगह का एक शहर में काफ़ी टाइम से रह रहे होते हैं और फिर आपको अचानक जाना पड़ता है अपनी नई चीज़ें सारी सेल कर कर। तो बस अल्लाह ताला आसानियाँ आगे पैदा करने वाला है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला का साथ है, तो अल्लाह ताला पे भरोसा है। तो इंशाल्लाह आगे का सफ़र अल्लाह ताला आसान करेंगे, इंशाल्लाह आमीन। और बस काम कर इतना थक गए थे कि हम लोग फिर बाहर आए। यहाँ पर सुल्तान ग्रिल में हम लोग आए थे, और यहाँ पर ये नया खुला है हॉलीडे इन के एरिया में, वहाँ पर फैमिली सेक्शन भी है। तो उधर आकर हम लोग ने बिल्कुल फ़्रेश टिक्का यहाँ पर खाया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, न्यूली ओपन हुआ है और बहुत अच्छा फ़्रेश टिक्का मिलता है, और गरम गरम हर चीज़ बहुत अच्छी फ़्रेश है। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे, और ये यहाँ पर इस तरह मैंने इसकी वीडियो बनाई है। सुल्तान ग्रिल काफ़ी अच्छा बड़ा खुला है और साफ़ सुथरा है। ये पूरा एरिया है जो मैंने कवर करा है थोड़ा सा, कि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए। जो हॉलीडे इन के एरिया की तरफ जो राउंड अबाउट आता है उधर है ये, तो ज़रूर जाकर विज़िट करिएगा। अच्छा, ये दूसरे दिन की वीडियो है। यहाँ पर ये जो आप वुड का इतना बड़ा बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर हमारा टीवी है जो कि कार्गो में जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए स्पेशल वुड बॉक्स बनाया है ताकि टीवी डैमेज ना हो, और अच्छा ख़ासा इसका वेट था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं पाकिस्तान आ गई हूँ, काफ़ी लेट व्लॉग्स डाल रही हूँ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि कैसे चीज़ें पहुँची, क्या क्या चीज़ें डैमेज हुई, क्या हुआ। लेकिन फ़िलहाल अभी हम सऊदीया के ही मैं व्लॉग्स शेयर करूँगी 2-3। तो ये आप सारा सामान देखें, काफ़ी चीज़ें पैक होने वाली हैं। ये वो सामान है जो हमारे साथ जाएगा। बहुत मुश्किल हो गया था वो सामान अलग करना जो साथ लेकर जाना है, जो कार्गो में देना है। तो उस लिहाज से इतना काम हो जाता है। फ्रिज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब सेल हो गया था। बड़े आइटम्स मैं सारे सेल कर कर आई हूँ आने से पहले, क्योंकि सोफ़ा सेट हो गया, बेडरूम सेट हो गए, किचन कैबिनेट्स वगैरह, ये चीज़ें लानी ज़रा मुश्किल होती हैं, और फिर इन चीज़ों का वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पर हमारे लंच की तैयारी हो रही थी। तो जो भी रेडीमेड चीज़ें थी, मेरी कोशिश थी कि बस मैं वो कर लूँ। सिर्फ एक डीप फ्रीज़र जो था बाकी था, जिसमें थोड़ा बहुत हम लोग ने सामान रखा हुआ था। कुछ चीज़ें सेल होने की बाकी थी, वो तो एंड टाइम तक आपका ये सब चलता है कि एंड तक चीज़ें सेल हो रही होती हैं, लेकिन जो रह जाती हैं उनको फिर इसी तरह छोड़ कर आना पड़ता है। तो बस यहाँ पर आयज़ा को हम टैब देकर बैठा दिया करते थे, ताकि आयज़ा जो है ज़्यादा तंग ना करे। वो भी परेशान हुई भी थी, क्योंकि कभी उसने देखा नहीं है। फिर वो ये देख रही थी कि घर की सारी चीज़ें सेल हो रही हैं। अभी छोटी है तो उसको समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है यहाँ पर, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। यहाँ पर बस ये मेरा जो ओवन था वो भी सेल हो गया था, लेकिन मेरे पास ये 2 बर्नर का इस तरह का स्टोव था, तो बस उसी पे मैं अपनी कुकिंग कर रही थी। आई थिंक ये मेरी लास्ट कुकिंग थी जो मैंने इस पे करी थी, क्योंकि उसके बाद सब पैक करना था। और ये किचन कैबिनेट भी सेल हो गई थी। उसके बाद जो जो चीज़ें सेल होती जा रही थी उसकी चीज़ें बाहर निकलती जा रही थी, और मज़ीद फैलता चला जा रहा था। बड़ी बड़ी चीज़ों का इतना मसला नहीं होता जितना छोटी चीज़ों का होता है, कि उनको समेटना, सब करना। डिस्पेंसर मैं साथ लेकर आई हूँ, और डीप फ्रीज़र सेल करना था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं था। बाकी जो चीज़ें सेल हुई तो समझे कि बेचारी टेबल पर सारा लोड आ गया था। और क्या कहते हैं, बस ये भी सेल हो गई थी टेबल। आहिस्ता आहिस्ता कर कर एक एक चीज़ कर कर जो है मैं क्लीन अप कर रही थी। तो बाकी जो एक्स्ट्रा सामान था जो देने वाला था, काफ़ी लोगों को दे दिया। बाकी कुछ मैंने अपनी सिस्टर को जो जो चीज़ें देनी थी वो मैंने बस एंड तक रखी हुई थी, कि चलो वो बिल्कुल मैं जाते हुए उसको दे दूँगी। तो उस वजह से ये टेबल वगैरह ये कि मेरे पास थी,
जिसका मुझे इतना ज़्यादा नहीं था कि अगर मैं यूज़ भी कर रही थी तो ये था कि चलो मेरी सिस्टर के पास ही जानी थी ये चीज़ें, तो रखी हुई थी। क्योंकि जब ओवन और फ्रिज ख़ास तौर से फ्रिज सेल हो गया तो उसके बाद तो फिर मुश्किल हो गया था घर में रहना, क्योंकि ज़ाहिर बात है बाहर से आप चीज़ें भी लेकर आएँ, रोज़मर्रा बच्चों की चीज़ें होती हैं, उनको रखना मुश्किल था। और लास्ट डे बस ये था मेरा कि क्योंकि कैबिनेट जाने सेल हो जाना था, सेल हो गई थी, लेकिन ये कि जो जिन्होंने ली थी वो आज आकर ले रहे थे, और मेरी जो कैबिनेट उसके साथ जो है वो सिंक भी अटैच है, जिसकी वजह से ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो बस आज का मेरे पास दिन था, उसके बाद मैं जा रही थी अपनी बहन के घर पे। बाकी ये था कि हम लोग रात को चले जाया करते थे बहन के घर और दिन में हम यहीं आ जाया करते थे अपना समेटने के लिए। ओके, ज़ाहिर बात है एंड तक जो फैलावा होता है वो सारा समेटना था। ये मेरा बेडरूम है जिसमें बेडरूम सेट था मेरा, वो सेल हो गया, उसके बाद चीज़ें वापस ज़मीन पर आ गई। ये मिरर भी अभी तक सेल नहीं हुआ, और यहाँ पर 2 विंडोज़ थी हमारी, तो एक पे हम लोगों ने इस तरह शेड लगा दिया क्योंकि यहाँ से सामना हो रहा था, एक पे ब्लाइंड लगा दी थी और एक के आगे कबर्ड रख दी थी, जिसके लिए ज़रूरत नहीं थी कि उस पर कुछ कर्टन लगाया जाए। तो जब अलमारी हटी तो यहाँ एक तो रोशनी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, प्लस जो बैक साइड की विंडोज़ थी वहाँ से काफ़ी सामना हो रहा था। तो ये शेड जब तक पैक नहीं हुआ था जब तक हमने शेड लगा दिया था, और ये रह गए हैं बस मैट्रेस हैं। और जब जिस दिन मेरा बेडरूम सेट सेल हुआ उस दिन आयज़ा इतनी परेशान थी, रात भर सो नहीं सकी कि मामा वेयर इज़ योर बेडरूम सेट, वेयर इज़ योर बेड। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है ये क्या। उसके बाद जब दूसरे दिन किचन कैबिनेट गई तो उसका मुँह खुला का खुला रह गया कि भाई ये हो क्या रहा है, और उसको समझाना बिल्कुल बेकार, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। ये कुछ यादगार पिक्चर्स अयान की निकली जो स्कूल की थी। अयान जब एलीट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर इसके हाइट्स डे हुआ था, वो इसकी पिक्चर टीचर ने दी थी, और ये इसके कॉस्ट्यूम पार्टी की हैं। तो बाद ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अंदर रख देते हैं और फिर हमें याद नहीं रहता। तो इस टाइम तो हर चीज़ देख कर रखनी थी, तो काफ़ी पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें काफ़ी निकली जो कि देख कर बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये सब हमने संभाल कर रख ली हैं, सारी चीज़ें कर ली हैं। और ये जो देखें रात के टाइम सारा कार्गो का सामान जो है इस तरह बोरियों में उन्होंने पैक करा था ताकि डैमेज ना हो और सेफ़ली जो है पहुंच जाए। आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।